यस माई सेल्फ हर्षिका। तो मैं आपको पेपर नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल एंड ईजी यूनिट है, बहुत जल्दी से हो जाएगी। पेपर का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट और 1.1 में हमें करिकुलम की डेफिनेशन, मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। तो सीधा डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल देती हूँ। आपको पता है आपके 6 पेपर है फर्स्ट ईयर में, 1 2 3 4 5 6, जिसका आपको पहले से ही प्रिंट दिया गया है। आपको पता है पहले से ही कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है, कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक में भी क्या क्या पढ़ना है। तो इसी को करिकुलम कहा जाता है, सिलेबस कहा जाता है कि आपको पहले से पता हो कि आपको किस नॉलेज पे वर्क करना है। और साथ में किस लिए बनाया जाता है करिकुलम, कि आप इस वाले सेक्टर में डिप्लोमा कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन में मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के डिपार्टमेंट से, तो इस फील्ड में आपकी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए। तो यही करिकुलम की डेफिनेशन बनती है कि करिकुलम इट इज़ अ प्लान्ड नॉलेज एंड स्किल्स। प्लान मिला आपको, पहले से प्लान मिला है एक सिलेबस की फॉर्म में प्रिंटेड, दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सीखो, उसे याद करो। विच इंक्लूड्स द लर्निंग स्टैंडर्ड्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें इंक्लूड है कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड लेंगे, आपको किस लेवल तक का करना है और क्यों करना है, ताकि आप मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड्स के साथ वर्क कर सको। दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट, मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये 6 पेपर का सिलेबस गिवन है, आपको ये जो करिकुलम अपना सिलेबस गिवन है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसे गेन कर लोगे। अब ये वाली लाइन क्यों आई, एक्सपेक्टेड टू मीट वाली? आप कॉलेज में हो, आप, हमें पता है या फिर जो भी सिलेबस बना रहे हो उसे मालूम है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, इसलिए आपके सिलेबस में डाला ना। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसे काउंटिंग, टू डिजिट एडिशन, 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन, ये सब कराया जाता है। सीधा बिल्कुल ही ट्रिग्नोमेट्री पे तो नहीं पहुंच जाते, बेसिक से कराया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वही उसके सिलेबस में डालना है जो हमें एक्सपेक्टेड हो कि वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। ये नहीं कि दुनिया जान का कोई भी चीज़ें डाल दो सिलेबस बनाने के लिए, नहीं। उस लेवल को देख के एक सिलेबस, एक करिकुलम सेट करेंगे तो बच्चे अचीव कर सकते हैं। अब डेफिनेशन और मीनिंग हमने कर लिया। 5 नंबर का क्वेश्चन आगे करिकुलम से रिलेटेड। तो डेफिनेशन और मीनिंग के बाद आप करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, इसलिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल की नीड्स के बेसिस पे बनाया जाता है। जैसे कि आप डिप्लोमा करके स्पेशल एजुकेशन की फील्ड पे जाने वाले हो, तो आपकी नीड है कि आप इस बारे में पढ़ो, आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उन बच्चों से डील करने के बारे में पता होना चाहिए। तो नीड्स के बेसिस पे बनाया जाता है। सेकेंड, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एफर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करके, बहुत लंबा प्रोसेस होता है करिकुलम बनाने का। ये नहीं कि चलते फिरते ने पॉइंट लिख दिया और वो करिकुलम में आ जाता है, नहीं। पूरा हर पर्सपेक्टिव को देख के, बच्चे की एज को देख के, बच्चे को लेवल को देख के, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा, कोई वीक बच्चा है, दोनों ही सेम लेवल से उस करिकुलम को कंप्लीट कर पाएँ, ये सारे ही पर्सपेक्टिव्स को देख के एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स, मतलब कि आपको भी दिख रहा होगा कि आपका पेपर है, पेपर 1 है, फिर उसमें यूनिट 1 to 5 है, फिर उसमें भी 1.1 1.2 इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स है, फिर 1.1 में भी 3-4 चीज़ें पूछ लेता है। कैसे? और वो भी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। कैसे? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनाया जाता है करिकुलम, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स होती हैं इसमें, आपको हर चीज़ की अलग अलग डिटेल मिलती है एक करिकुलम में, जिससे क्लियर रहे कि बच्चे को ये करना है तो इस लेवल तक करना है, इतनी डिटेलिंग के साथ करना है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक लॉजिकल सीक्वेंस पे बनाया जाता है। पहला पेपर आपका क्या था, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये इन्होंने पेपर नंबर 6 क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में करिकुलम बनाया जाता है। बनाने वाले को पता है कि हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, इसलिए उसने पहला पेपर इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी डाला। तो इसलिए करिकुलम एक वेल सेटेड सीक्वेंस में बनाया जाता है। आई होप इतने करेक्टरिस्टिक्स बहुत होंगे। अगर हम और की बात कर ले तो ये एजुकेशनल क्वालिटी होता है, क्वालिटी पे ध्यान देता है कि हाँ ठीक है, बच्चा कर रहा है काम तो वो क्वालिटेटिव हो, ये नहीं कि कुछ भी करे जा रहा है। अगर इम्पोर्टेंस की बात कर ले करिकुलम की, तो ये हमारे पहला ऑर्गेनाइज पाथ टू एक्वायर नॉलेज, कि हमें एक ऑर्गेनाइज पाथ, मतलब कि पूरा रास्ता सामने दिखाता है नॉलेज प्रोवाइड करने का। करिकुलम आपने सिलेबस देखा, आपके पास पूरा का पूरा रास्ता दिख गया आपको कि अच्छा ये पढ़ के ये पॉइंट्स करके मेरे को इस डिप्लोमा लेवल में नॉलेज मिल जाएगी। सेकेंड, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है।
थर्ड, डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, बच्चे को कराना है बट कैसे कराना है। जैसे कि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल्स भी हैं, TLMs भी बनाना है आपको बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि आपको वो इंस्ट्रक्शनल्स भी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको ठीक है आपने सीख लिया, बच्चे को ये काम कराना है, कैसे कराना है, TLM से कराना है, तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शनल मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। एक करिकुलम इस तरह से डिवाइड बनना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए कि हमारे नॉलेज स्किल्स एप्टीट्यूड्स को डेवलप करे। तो इसी के साथ हमारा 1.1 कंप्लीट होता है। तो अब 1.2 में हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें पहला प्रिंसिपल रहता है गोल ओरिएंटेड। हम एक कोई भी टास्क करिकुलम में ऐड करते हैं एक गोल्स डिसाइड करके कि हम उस बच्चे को कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कोई गोल होता है ना वो एक्टिविटी करवाने का, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इसलिए हमेशा करिकुलम गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। सेकंड, नीड बेस्ड होना चाहिए, बच्चे की क्या नीड्स हैं उस चीज़ को ध्यान में रख के करिकुलम बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी एक्टिविटी अपनी मर्जी से डाल दो, नहीं, बच्चे की नीड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। थर्ड, एज बेस्ड, कि बच्चे की एज को देख के बनाना चाहिए, बच्चे की एज क्या है, उस एज से वो एक्टिविटी रिलेट करती है नहीं करती। हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डाल दिए करिकुलम के तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए एज बेस्ड भी होना चाहिए करिकुलम। फोर्थ, लेवल अप्रोप्रिएट, एक लेवल के बेसिस पे बनाया जाता है। सभी को पता है कि इस डिप्लोमा में 12th पास बच्चे आए हैं, क्यों? क्योंकि पता है कि 12th पास बच्चा ये चीज़ कर सकता है। ऐसे ही जैसे आपको D.Ed.SE भी देना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है कि CTET पास होना चाहिए। तो लेवल बेस्ड हुआ ना ये कि जिसका CTET क्लियर हो, इस लेवल पे हो, वही D.Ed.SE भी दे सकता है। ऐसे ही डिप्लोमा का जिसका 12th हो वही डिप्लोमा कर सकता है, जिसने डिप्लोमा किया हुआ हो वही B.Ed कर सकता है, या ग्रेजुएशन की हो तो ही B.Ed कर सकता है। तो ये आपको लेवल बेस्ड होता है कि किस लेवल का आपको आता है और किस लेवल का आपको सिखाना है। नेक्स्ट, क्रिएटिव होना चाहिए, यानी बहुत ही सिंपल सा हमने करिकुलम दे दिया। जैसे आपका बहुत ही सिंपल सा बनाया जा सकता था कि ठीक है डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ लो, बट नहीं, उसको क्रिएटिव करने के लिए इसमें TLMs भी डाले, फाइल्स भी डाली। नेक्स्ट, अप टू डेट होना चाहिए, ये नहीं कि हम जैसे कि पहले DB था अब उसको चेंज करके MD कोर्स बना दिया गया, बट करिकुलम भी तो चेंज हुआ है ना, इसका करिकुलम कोई और था, अब इसका करिकुलम कोई और है। तो ऐसे ही अप टू डेट रहना चाहिए। अगर नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नई एजुकेशनल पॉलिसी आ रही है, तो उसके बेसिस पे करिकुलम बनता है। स्पेशल स्कूल और नॉर्मल स्कूल अलग अलग थे, लेकिन अब इंक्लूसिव होते हैं जिसमें दोनों तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उसके बेसिस पे करिकुलम बनाया जाता है, उसके बेसिस पे सिलेबस बनाया जाता है। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अप टू डेट हो करिकुलम। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के एक ही चीज़ पे सिर्फ मैथ्स भी फोकस हो रहा है या फिर सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस हो रहा है, नहीं, हर चीज़ों में हमें उसे कंबाइन करके बनाना चाहिए। आई थिंक इतने प्रिंसिपल्स बहुत हैं, काफ़ी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी साथ हमारा 1.2 भी कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। अब हम बात करते हैं 1.3 की। इसमें हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ करिकुला की। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, डेवलपमेंटल, फंक्शनल, इकोलॉजिकल एंड इलेक्टिव। अब इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं। डेवलपमेंटल करिकुलम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है जो भी बच्चा फिजिकल या फिर कॉग्निटिव लेवल पे इम्पेयर्ड है, जो उसकी डेवलपमेंट में दिक्कत कर रहा है, उस चीज़ को दूर करने के लिए डेवलपमेंटल करिकुलम बनाया जाता है कि बच्चे की डेवलपमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, बच्चे का डेवलपमेंट ना रुके। इस चीज़ के लिए डेवलपमेंट करिकुलम बनाया जाता है जो बच्चे के फिजिकल प्लस कॉग्निटिव ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ करिकुलम डिज़ाइन फॉर लर्नर्स विथ सीवियर कॉग्निटिव और फिजिकल इम्पेयरमेंट रिफ्लेक्टिंग देयर डेवलपमेंटल स्टेज, मतलब कि कोई भी फिजिकल या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो उसके डेवलपमेंट स्टेज पे अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, फंक्शनल करिकुलम की अगर हम बात करें तो ये करिकुलम बनाया जाता है बच्चे के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब कौन से? ADL। सबसे पहले हम ADL की बात करते हैं फंक्शनल करिकुलम में। ADL में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। कौन कौन सी? ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ईटिंग, मोबिलिटी, ये सभी आते हैं ADL में। तो फंक्शनल करिकुलम में सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की जाती है कि हम बच्चे के बेसिक फंक्शंस पे डील करें, उसको बेसिक फंक्शंस में इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करें। ये नहीं कि बच्चा अपने ADL एक्टिविटीज़ के लिए भी दूसरों पे डिपेंड है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल करिकुलम। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जहाँ पे इकोलॉजिकल वर्ड आ जाए, इकोलॉजिकल वर्ड देखते ही समझ जाओ कि वहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कुछ। तो इसी तरीके से इकोलॉजिकल करिकुलम प्लान किया जाता है इन्वायरमेंट के व्यू ऑफ पॉइंट से, जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं बच्चे की लाइफ के बारे में, रिहेबिलिटेशन के बारे में, हैबिलिटेशन के बारे में, कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से क्या सीखता है, उसका इन्वायरमेंट बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या असर डालता है।
पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है या क्लीन इन्वायरमेंट है, बच्चा गांव में रहता है या शहर में रहता है, ये सब चीज़ें करिकुलम इकोलॉजिकल करिकुलम में आती हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करिकुलम डेवलपमेंट, ये सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्टिकनेस नहीं होती कि हमें सिर्फ फंक्शनल डेवलपमेंट पे, सिर्फ फंक्शनल सेक्टर पे काम करना है या फिर सिर्फ इकोलॉजिकल सेक्टर पे काम करना है। ये इलेक्ट्रिक करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जहाँ पे सारे अच्छे आइडियाज़ को एक साथ लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। अगर मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बताऊँ इसकी, तो इट इज़ अ फिलोसफी ऑफ चॉइस। मीन्स बच्चे की चॉइस पे डिपेंड होता है उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, आदतें क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और इन सब में से निकाला जाता है बेस्ट पार्ट। उस बेस्ट पार्ट को लेकर करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे को हम उसके बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हमारा 1.3 भी कंप्लीट होता है। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि चारों करिकुलम का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट 1.4, इसमें हमें करना है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर और होलिस्टिक। मीन्स अप्रोचेस क्या होता है करिकुलम ट्रांजेक्शन के? 3 होते हैं, चाइल्ड सेंटर, एक्टिविटी सेंटर और होलिस्टिक। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो चाइल्ड सेंटर होता है जो बच्चे को लेके वर्क करता है। इसमें बच्चे को एक पौधे की तरह माना जाता है। चाइल्ड सेंटर होता है कि पहले कैसी पढ़ाई होती थी कि टीचर आता था, पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, टीचर आता था वो ऐसा समझता था कि मैं एक बॉटल हूँ, बच्चा दूसरी बॉटल है, वो उसमें पानी डाल रहा है अपनी नॉलेज का, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट हो ना हो, बॉटल भर गई हो या बॉटल में छेद हो, उसको कुछ समझ ही ना आ रहा हो, पानी बाहर ही आ रहा हो, कोई मतलब नहीं होता था। बट आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर होता है जिसमें बच्चे को एक पौधा माना जाता है, उसे टाइम पे खाद दी जाती है, प्रॉपर धूप दी जाती है, प्रॉपर पानी दिया जाता है। इसी तरह से बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो उसके अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए उसकी हेल्प करे। बट पूरा फोकस बच्चे पे होता है। एक बार को हम एक्टिविटी को थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, बट बच्चे का डेवलपमेंट नहीं, इस पे बच्चे को प्रायोरिटी माना जाता है। यही सेकंड है एक्टिविटी सेंटर्ड। इसमें पूरा का पूरा मेन फोकस होता है एक्टिविटी पे। इस पे कोई मतलब नहीं है बच्चे के लाइक्स पे, डिसलाइक्स पे, इंटरेस्ट पे नहीं। मेन फोकस है कि एक्टिविटी पूरी होनी चाहिए, आपका एक करिकुलम है, सिलेबस है, ये कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कैसे ही कंप्लीट हो, बस आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए। पूरा फोकस एक्टिविटी पे रहता है, नाम से पता लग रहा है एक्टिविटी सेंटर्ड। नेक्स्ट होलिस्टिक करिकुलम, ये सबसे बेस्ट करिकुलम होता है और आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या स्कूल मान लो, तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में यही यूज़ किया जाता है। होलिस्टिक करिकुलम होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है और एक्टिविटी सेंटर्ड भी होता है। किस तरह? कि उन्हें पता है हमें ये सिलेबस करवाना है, ये एक्टिविटी करवानी है, बट बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स को भी देखा जाता है कि क्या पता बच्चे को इस तरह से ना समझ आ रहा हो तो दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है, वो भी ना आ रहा हो तो और कोई मेथड ट्राई किया जाता है। बट हम बच्चे की लाइक्स डिसलाइक को भी इंक्लूड करते हैं, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा, इस चीज़ को भी महत्व दिया जाता है। और इन्हीं सभी चीज़ों को इंक्लूड करके हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो इसी के साथ हमारे तीनों अप्रोचेस कंप्लीट होते हैं। अब हम लास्ट आते हैं 1.5 की तरफ, जो है पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर डेवलपिंग करिकुलम ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। मतलब कि हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एक करिकुलम बनाते टाइम। अब आप ध्यान रखना, जैसे ही ये वाला क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के बेसिस पे आंसर लिखना है। मतलब कि एक आपको रास्ता प्रोवाइड करता है जो सारे बैरियर्स को, सारी रुकावटों को दूर करता है जो बच्चे की लर्निंग में दिक्कत पैदा कर रही है। 3 की एरियाज होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला, रिप्रेजेंटेशन, कि हम बच्चे को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंटेंट किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ आते हैं टीचर्स आके एज अ लेक्चर के वे में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन लाइक ड्रॉ करते हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो पहला देखा जाता है कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाता है बच्चे का एंगेजमेंट क्या है, बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी में। हमने डिलीवर तो कर दिया कंटेंट, बट उसका पार्टिसिपेशन क्या, बच्चा सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आप उससे पूछो तो वो आपको आंसर दे रहा है, ये होता है बच्चे का एंगेजमेंट। इसके बाद आता है थर्ड लास्ट, एक्सप्रेशन, मीन्स हाउ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे हैव लर्न। मतलब कि बच्चा किस तरह से दिखा रहा है उसने कितनी चीज़ सीख ली है। तो यूडीएल जैसे आपसे पूछे कि पॉइंट्स बताओ एक करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे, तो आपको यूडीएल लिखना है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। इसके बेस पे आंसर लिखना है। यूडीएल के मेन 3 की एरियाज होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन। तो इसी के साथ हमारा 1.5 भी कंप्लीट होता है। इतना ही मेन बेसिक था 1.5 में। तो
यहीं पे आपका यूनिट 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना डाउट, जो भी डाउट हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी। जो भी डाउट हो मेरे से आके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।